प्रवेश एग्जाम में सब गोटे के स्वागत अछि। अच्छा त आई हम सब चलू समय में पाछू जाइ छी और ओही कथा के पड़ताल करे छी जे भारत के पहिल महान साम्राज्य मगध आखिर कोना बनल। देखो, ई खाली राजा महाराजा कहानी नहीं छैक, नहीं, ई कहानी छैक जबरदस्त रणनीति के, भूगोल के सही उपयोग के और ओही महत्वाकांक्षा के जे इतिहास बदली देलक। कल्पना करू, छठम शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत एकटा विशाल शतरंज के बोर्ड जकाँ छल, जाहि पर 16 महाजनपद मतलब 16 पैघ पैघ राज्य अपन अपन चाल चलि रहल छल। सब चाहत छल जे हमहि सर्वोच्च बनी, मुदा एही सब में सा खाली एकटा मगध सब पर भारी पड़ल। त सवाल ई छै जो मगध लगे एहन कोन जीत के फॉर्मूला छल, कोन गुप्त नुस्खा छल जो ओकरा बाकी सबसा आगू ल गेल। कोनो भी शासक के कहानी पर जीवा से पहले हमरा सबके मगध के ओ गुप्त हथियार के बारे में जानने पड़त, ओ चीज जे साम्राज्य के नींव रखलक। कही सकै छी ई छल साम्राज्य के असली ब्लूप्रिंट। तो देखू, सबसे पहिल आ सबसे पैघ फायदा छल एकर लोकेशन। मगध गंगा के उपजाऊ मैदान में बैसल छल। एक दिस गंगा, दोसर दिस सोन। ई नदी सब एकरा लेल एकटा प्राकृतिक किला, एकटा जलदुर्ग बना देलक। माने दुश्मन के हमला करवा से पहले 100 बार सोचे पड़त छल। आ एकरा ऊपर से सोना पर सुहागा ई छल जे लगही में लोहा अयस्क के खदान सब छल, आ ओही जमाना में लोहा के मतलब छल मजबूत हथियार आ बेहतर औजार। ठीक छै, भूगोल त बढ़िया छल, मुदा पैसा ओकरो इंतजाम छल। नदी सब खाली किला नहीं छल, बल्कि व्यापार के हाईवे छल, आ एही हाईवे पर मगध के पूरा नियंत्रण छल। ऊपर सँ ओ अपन पंच मार्क वाला सिक्का चलौलक, जेकरा सँ लेन देन आराव आसान भ गेल। आ जखन जेब भरल है छै, तखने न एकटा विशाल स्थायी सेना रखबाक हिम्मत होइ छै। सही बात छै कि नहीं? अब हम सब ओही चीज पर अबै छी जे सच में मगध के एकटा गेम चेंजर बना देलक, आ ओ छल सैन्य नवीनता। मगध पहिल एहन राज्य छल जे युद्ध में पैघ पैमाना पर हाथी के उपयोग शुरू कलक। सोची के देखू, ओई जमाना के युद्ध के मैदान में हाथी सब एक तरह से चलत फिरत टैंक जका रहल होइत। ई एकटा एहन कदम छल जे दुश्मन के हिम्मत तोड़ दैत छल। त ई छल मगध के सफलता के आधार। आब चलू ओही वंश के बात करै छी जे एही नींव पर साम्राज्य के पहल ईंटा रखलक, हर्यंक वंश। एही वंश में बाप बेटा के जोड़ी देखे लायक छल, मुदा दुनों के तरीका एकदम अलग। एक तरफ पिता बिंबिसार एकदम डिप्लोमैट, शादी ब्याह के गठबंधन से राज्य बढ़ाउलेन, मतलब दोस्ती काका अपन प्रभाव बढ़ाउलेन। आ दोसर तरफ हुनकर बेटा अजातशत्रु, ओ छलास शुद्ध विजेता। हुनकर माननाई छल जे बात दोस्ती से नहीं बने, ओकरा लेल तलवार अछि। ओ महाशिला कंटक जका नया नया हथियार के उपयोग क दुश्मन के तहस नहस कर देलेन। एक मिनट, एहिठाम एकटा बहुत जरूरी बात अछि, खास कऽ परीक्षा की तैयारी करय वाला सब लेल एकटा एग्जाम हिंट लिया। मगध के राजधानी लगातार बदलैत रहल, आ एकर सही क्रम अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ में पूछल जाइ छैक। त चलू एकरा ध्यान सँ देख लैत छी। देखो, ई क्रम दिमाग में बैसा लियो। सबसे पहिने छल गिरिव्रज, जेकरा राजगृह सेहो कहैत छी। ओकर बाद उदयीन राजधानी के पाटलिपुत्र लऽ गेला। बीच में किछु समय लेल शिशुनाग वंश वैशाली के राजधानी बनौलक, मुदा फेर काला शोक के समय में पाटलिपुत्र वापस से परमानेंट राजधानी बनी गेल। ई क्रम एकदम याद राखब जरूरी अछि। हर्यंक वंश का बाद अबैत अछि शिशुनाग आ नंद वंश। आ कह सकै छी जे ई दुनू राजवंश हर्यंक के राखल गेल नींव पर एकटा भव्य इमारत ठाढ़ केलक, माने साम्राज्य के और पैघ आ मजबूत बनौलक। शिशुनाग वंश के कहानी बहुत रोचक अछि। एकर संस्थापक शिशुनाग पहले मंत्री छलाह। उनकर सबसे पैघ काज छल मगध के 100 साल पुरान दुश्मन अवंती के हमेशा हमेशा लेल समाप्त कर देना है। और हाँ, यही वंश के राजा कालाशोक के समय में वैशाली में दोसर बौद्ध संगीति भेल छलल। ई बात सहो परीक्षा लेल बहुत महत्वपूर्ण छै। आब इतिहास में एकटा एहन शासक के एंट्री होइत छै जेकरा भारत के पहिल साम्राज्य निर्माता कहल जाइ छै, महापद्मनंद। ओ पहिल गैर क्षत्रिय राजवंश नंदवंश के संस्थापक छला। हुनकर एकटा उपाधि छल सर्व क्षत्रियांतक, मतलब सब क्षत्रिय के नाश करे वाला। सोचो केहन दबदबा रहल एतायन। ई उपाधि हुनकर शक्ति के कहानी कहैत अछि। एकरा जरूर याद राखब, ई सीधा MCQ में आबि सकैत अछि।
नंद साम्राज्य एतेक विशाल भऽ गेल छलक जे एकर गूंज दूर दूर तक पहुँच रहल छलक। आ ओही समय पश्चिमसँ एकटा तूफान उठि रहल छलक जकर नाम छल सिकंदर। अब इतिहास ओही मोड़ पर ठाढ़ छलक जतय ई दुनू महाशक्ति के टक्कर होमे वाला छल। सिकंदर के सामना करेला जिन नंद शासक ठाढ़ छल ओकर नाम छल धनानंद। और हुनकर सेना के खाली पैदल सैनिक के संख्या सुनू 2 लाख। जी हाँ, 2 लाख। वही जमाना में इस संख्या अकल्पनीय छल। चलू पूरा सेना पर एक नजर डाले छी। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार आ 3,000 युद्धक हाथी। ई एकटा एहन विशाल सेना छल जेकरा देखी क केकरो पसीना छूटी जतैक। आ इहे सेना सिकंदर के रास्ता रोकी क ठाढ़ छल। अब भेल की दुनिया जीतई वाला सिकंदर व्यास नदी पर आयब कर रुक गला। कारण हुनकर सैनिक सब एतेक दिन से लड़ाइत थाके गेल छल। आ जखन ओकरा सबके पता चलल जे आगे नंद साम्राज्य के एतेक पैघ सेना से लड़े पड़त तऽ ओ सब साफ साफ मना क देलक। आ यही तरह मगध ओ साम्राज्य बनल जे सिकंदर के भारत में आगू बढ़े से रोक देलक। अच्छा, तो ई छल मगध के उदय के पूरा कहानी। चलो आब एकटा क्विक रिवीजन कऽ लै छी, मतलब ओ सब मुख्य बात जेकरा परीक्षा लेल एकदम रटि लेना जरूरी है। सबसे पहले राजवंश के सही क्रम, पहिने हर्यंक वंश, ओकर बाद शिशुनाग वंश, फिर नंदवंश, आ नंदवंश के बाद शुरू होता जी मौर्य साम्राज्य के कहानी। ई क्रम ने बिसरब। अब देखू मुख्य राजा आ हुनकर मुख्य काज। बिंबिसार के याद राखू, वैवाहिक गठबंधन लेल। अजातशत्रु के सैन्य विजय आ नया युद्धक हथियार लेल। उदाइन के पाटलिपुत्र के राजधानी बनावे लेल। शिशुनाग के अवंती के जीते लेल। महापद्मनंद के भारत के पहिल ऐतिहासिक सम्राट के रूप में। आ धनानंद के ओई विशाल सेना लेल जे सिकंदर के रोक लला, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अंत में मगध के उदय के 4 मुख्य कारण की छल, चलू गिने छी। पहिल एकर भूगोल, माने उपजाऊ जमीन, नदी के किला, अल्लोहा के खदान। दूसर एकर अर्थव्यवस्था, मतलब खेती से होबे वाला फायदा और व्यापार पर नियंत्रण। पेसर एकर सेना, खास करके हाथी के उपयोग। आचार्यम एकर राजनीति, मतलब एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी राजा। मुदा एकटा बात सोचे वाला अछि, जे नंदवंश सिकंदर जका बाहरी खतरा के रोक देलक, ओकर पतन कोना भेल। ओकर पतन भेल अपने ही कारण सँ, भारी भरकम टैक्स आ जनता के गुस्सा के कारण। तो इतिहास हमरा सबके की सिखा रहल अछि जे कोनो भी साम्राज्य के लेल बाहरी दुश्मन सँ बेसी खतरनाक ओकर अपन आंतरिक कमजोरी होइत अछि। एही पर एक बेर सोचब जरूर। हाँ, अगर सरकारी परीक्षा के तैयारी में लागल छे तो मुफ्त मॉक टेस्ट और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स के फायदा उठाबे लेल praveshexam.com पर रजिस्टर जरूर करू। ई विश्लेषण केहन लागल कमेंट में जरूर बताओ। संगे लाइक आ सब्सक्राइब करब नहीं बिसरब। भेंट होइत अछि फेर कोनो नव विषय के संग। धन्यवाद।